हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने बात की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में, जो शायद हम में से कुछ बच्चे पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द चैप्टर हम उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को अगर समझ लिया तो सिमिलैरिटी को समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। थ्योरम क्या कहती है आप देख सकते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हम लेते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं हम ए, बी और सी। अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें पैरेलल टू एनी साइड, मान लीजिए कि BC के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि दो अलग अलग पॉइंट पे, यानी कि BC के पैरेलल हमने लाइन ली, ये हमने एक लाइन ले ली PQ, और ये दोनों अदर साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ऑलराइट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि अगर ये लाइन हमने पैरेलल रखी है, BC के पैरेलल हमने PQ रखा है, तो जो PQ लाइन है वो दोनों अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगा। यानी कि अगर PQ इज पैरेलल टू BC है, इंप्लाइज दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगा। यानी कि जहां से कट किया है, देखिए इसका मतलब क्या है, AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। यानी कि इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे किया है बिल्कुल बराबर रेशियो में, जो AP अपॉन PB है वही AQ अपॉन QC होगा। ये थ्योरम का वन लाइन में मीनिंग है। तो थ्योरम का मतलब हम समझ गए, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको सिंपली स्टेप बता रहा हूं, फिर मैं आपको उसका कनेक्शन समझाऊंगा कि क्यों वही स्टेप हमने इंप्लाई किए। सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, देखिए ध्यान रखिए। Q से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AP पे, Q से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AP पे। मान लीजिए परपेंडिकुलर यहां पे टच करता है, इसको नाम दे देंगे M, और ये एक परपेंडिकुलर है। बिल्कुल इसी तरीके से P से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AQ पे, P से परपेंडिकुलर डालेंगे AQ पे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे N, ये भी एक परपेंडिकुलर है। और क्या करने वाले हम PC को और BQ को ज्वाइन करने वाले। देखिए PC को और BQ को ज्वाइन कर दिया। तो पहले स्टेप में हमने दो परपेंडिकुलर डाले और दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जो कि पहले ज्वाइन नहीं थे। आप देखिए क्या करेंगे, हम चार एरियाज कंसीडर करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं। APQ ट्राइंगल का पहला ट्राइंगल APQ, इसका दो टाइप से एरिया लिखेंगे, और उसके बाद एरिया लेंगे BPQ और CPQ का। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, BPQ, और तीसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, CPQ। इनके एरियाज लिख रहा हूं मैं, तो जल्दी से लिखते थे। एरिया ऑफ APQ। देखिए, अगर मैं APQ में AP को बेस बनाता हूं तो मैं एरिया को लिखूंगा हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि AP इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, जो AP के सामने वाले वर्टेक्स से AP पे डाली गई हो, यानी कि Q से डाली गई हो, तो QM मेरे पास वो हाइट हो जाएगी। APQ का मैं एक दूसरा एरिया भी लिख सकता हूं। देखिए, एरिया ऑफ APQ, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू, ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर मैं AQ को बेस बना दूं तो मेरे लिए हाइट हो जाएगी PN, हाइट हो जाएगी मेरे पास PN। ये दोनों एरिया मुझे अलग अलग यूज करना है, इसीलिए मैंने पहले दोनों को एक साथ लिख दिया। ऑलराइट, APQ के दोनों एरियाज हो गए। उसके बाद बात करते हैं ट्राइंगल BPQ की, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। और BPQ ट्राइंगल में मैं बेस बना रहा हूं BP को। ट्राइंगल है BPQ और बेस बना रहा हूं BP को, यानी कि हाफ इंटू BP। तो लास्ट सेशन में जो मैंने एरियाज ऑफ ट्राइंगल बताया था, उसमें बताया अगर आपके पास ऐसा कोई ट्राइंगल आ जाए जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा हो, यहां पे देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल पे इस बेस पे अगर परपेंडिकुलर डालना है सामने वाले वर्टेक्स से, यानी कि BQ से, तो वो इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा कभी परपेंडिकुलर, ऑब्ट्यूज एंगल है। वो इस साइड को एक्सटेंड करने पे, यानी कि बेस को एक्सटेंड करने पे, बेस को एक्सटेंड के इस तरफ, तो परपेंडिकुलर आएगा M पे। यानी कि आपका परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए BPQ के लिए BP पे जो परपेंडिकुलर है वो नथिंग बट QM है। यानी कि इस ट्राइंगल के लिए जो हाइट लेंगे एरिया में वो QM लेंगे। हाइट क्या लेनी है, QM लेनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP
ट्राइंगल सी क्यू पी, इस वाले ट्राइंगल के लिए मैं एरिया लिख रहा हूं हाफ इंटू बेस, बेस बना रहा हूं मैं सी क्यू को, बेस बना रहा हूं सी क्यू को। बेस अगर सी क्यू को बनाया तो हाइट के लिए मुझे सी क्यू पे परपेंडिकुलर डालना है पी से, और वो परपेंडिकुलर अगेन आप देखेंगे सी क्यू पी भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो पी से जो परपेंडिकुलर आएगा वो एन पे आएगा, क्यूसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एन पे परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि जो हाइट आएगी वो पी एन आएगी, हाइट जो आएगी वो पी एन आएगी। ऑलराइट, यहां तक हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। देखिए किस किस का रेशियो लेना है। पहला रेशियो जो मैं कंसीडर करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। अगर BPQ के साथ ले रहे हैं तो APQ के दो एरियाज है, उसमें से किसे यूज करूं। देखिए अगर आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल एरिया को यूज करते हैं तो आप देखेंगे QM कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो सकता है, इसीलिए मैं वही वाला यूज करता हूं, हाफ इंटू AP इंटू QM डिवाइडेड बाई, ये हो गया APQ का एरिया, हाफ इंटू BP इंटू QM, BP इंटू QM। यहां से आप देख सकते हैं कि हाफ से हाफ कैंसिल आउट, QM से QM कैंसिल आउट, आपका रेशियो जो बनेगा वो अल्टीमेटली बन जाएगा AP अपॉन BP, AP अपॉन BP, ये आपका रेशियो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम दूसरा एक रेशियो लेते हैं, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। अब CQP में देखेंगे आपके यहाँ पे PN है, और PN APQ के दूसरे वाले फॉर्मूला में, APQ के लिए मैंने दो अलग अलग बेस लेके दो अलग अलग फॉर्मूला बनाए थे, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए APQ का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जिसमें मैंने बेस बनाया था AQ को और हाइट मेरे पास आई थी PN। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं जो CQP का एरिया यूज करने वाला हूं उसमें PN कॉमन आएगा और वो कैंसिल आउट होगा, CQ मल्टीप्लाई बाय PN। अगेन आप देखेंगे कि हाफ से हाफ कैंसिल, PN से PN कैंसिल, यानी कि रेशियो बन गया AQ डिवाइड बाय CQ। यहां तक हमने दो रेशियोज निकाल लिए। अब आपको मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट सेशन में उसको यूज करना है। प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। दो पैरेलल लाइंस, क्वेश्चन नहीं बोला, थ्योरम ने बोला BC PQ पैरेलल है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल हो जिनका बेस कॉमन हो, आप देखेंगे कि ट्रायंगल BPQ, पहला ट्रायंगल BPQ और दूसरा ट्रायंगल CPQ, इसका बेस कॉमन है। बेस क्या है, PQ, वो कॉमन है, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए बेस को तो हमने कॉमन ले लिया, हाइट भी इक्वल आएगी एरिया निकालने जाएंगे जब। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इस PQ को बेस लेके करते तो हाइट सेम आती, इसी वजह से इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम है। मैं इसको लिख देता हूं, चूंकि BC is parallel to PQ implies area of triangle BPQ will be equals to area of triangle CPQ, क्योंकि बेस सेम है और हाइट भी सेम आएगी क्योंकि वो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं। अगर इन दोनों के एरिया सेम है, देखिए BPQ और CPQ सेम है, तो आप देखेंगे कि जो मैंने दो रेशियो पहले निकाल रखे हैं वो दोनों के दोनों रेशियो सेम आने चाहिए, वो दोनों के दोनों रेशियो सेम आने चाहिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो मैंने सेम प्रूफ कर दिया एरिया, और न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम ट्रायंगल का ले रहे थे, तो इंप्लाइज जो दो रेशियो है वो सेम होंगे, इंप्लाइज AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। ध्यान से देखेंगे तो AP ये है, BP ये है, AQ ये है और CQ ये है, यानी कि जो हमें प्रूफ करना था अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो प्रूफ हमने यहां से डिराइव कर लिया, तो ये प्रूफ हमारे पास आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, पूरे के पूरे डेरिवेशन में जो एक चीज मैंने करी है वो ये करी है कि मुझे ये निकालना था, मुझे पता था, यानी कि मुझे AP का PB के साथ रेशियो और AQ का QC के साथ रेशियो प्रूफ करना था इक्वल, तो यानी कि AP PB AQ QC ने यूज करना था, तो मैंने बहुत ही आराम से वो ट्रायंगल यूज करे। देखिए मैंने वो ट्रायंगल यूज करे जहां पे AP AQ
बीपी और क्यूसी जिन्हें मैं बेस बना सकता था। तो मैंने ट्रायंगल जो यहाँ पे लिए हैं एरिया के लिए, ध्यान से देखेंगे तो ये वही ट्रायंगल है जिनमें मैंने एपी को बेस बनाया, एक्यू को बेस बनाया, पीपी को बेस बनाया, क्यूसी को बेस बनाया, क्योंकि मुझे एक ही फॉर्मूला पता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इनको बेस बनाते हुए ऐसे ट्रायंगल मैंने लिए, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, वो करा, इनके एरियाज निकाले और देखा कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा था। और एक प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल की, जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उसे यूज करा और फाइनली देखा तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो इस थ्योरम के एग्जाम में एज इट इज आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो आपको सीखना है कि किस तरीके से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन में हम आगे से यूज करेंगे। चलिए बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लियर होती है। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन, द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।